पूजा करना धर्म का माध्यम हो सकता है, पूजा धर्म नहीं है। पूजा करना धर्म नहीं है। ये धर्म किसे कहते हैं? तुम वस्तु स्वभावो धर्मा। वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। धर्म अगर एक रास्ता है, एक सफर है, तो मंजिल कहाँ है इसमें? आगे बढ़ने की कोशिश तो करना, जी। लेकिन अहंकार नहीं करना कि मैं बड़ा। जब भी सुना है, देखा है, तो जैन धर्म कहता है त्याग बहुत जरूरी। बिना त्याग के धर्म नहीं हो सकता क्या? हमारा धर्म वीरों का धर्म है, कायरों का धर्म नहीं है। अगर कहते हैं अहिंसा, अहिंसा का मतलब ये नहीं कि हम कायर बन के घर पे बैठे रहें। अहिंसा का मतलब ये है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए व्यर्थ में हम किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 घाट से प्राणी फल पायो मैना प्राण। नमस्कार जी। मेरा मन की आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं मन के उस पहलू की जहां पे हम मन को समझाने के लिए बेवश हो जाते हैं, लेकिन हम अपने मन को समझा नहीं पाते, अपने मन को अपने वश में नहीं कर पाते। आज हम उन साधारण व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं जो अपने मन को समझाते नहीं हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपने मन को अपने अनुसार हर दिशा में रूप दे देते हैं। हर दिशा में आगे कार्यरत हो जाता है वो मन जिसकी हम डोर अपने हाथ में संभालना चाहते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। आज हम बात कर रहे हैं धर्म की, आज हम बात कर रहे हैं अपने कर्मों की। लेकिन कर्म और धर्म के परे हम जब बात करते हैं मन की, तो मन को अपने वश में करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने मन को अपने वश में किया। वो अपने मन को इस तरह से वश में करते हैं कि मन उनसे आगे नहीं, मन उनसे कोसों पीछे चलता रहे। वो आगे चलते हैं, उनका मन उनका पीछा करते करते राह ढूंढता रहता है, लेकिन उनके मन को राह नहीं मिलती, क्योंकि उनकी जो इच्छा शक्ति है वो उनसे बहुत कई गुना ज्यादा हो जाती है। जिस तरह से वो धर्म के साथ जुड़ के समाज के लिए जो कार्यरत होते हैं, वो आचार्य, वो धर्म गुरु आज हमारे साथ है। और आज हम बात कर रहे हैं जैन आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज की, जिन्होंने समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया, जिन्होंने समाज को एक नई राह दिखाई, उस त्याग से, उस तपस्या से जिसकी हम सिर्फ बातें करते हैं। अगर आचार्य श्री के बारे में बताऊं तो पिछले 13 वर्षों से ज्यादा समय हुआ उन्होंने लेट के, जो कहते हैं हम नींद लेते हैं, वो भी उन्होंने नहीं ली है। त्याग, हम कहते हैं मीठे का त्याग नहीं कर पाते, हम उठने का, जगने का, सोने का त्याग नहीं कर पाते। उन्होंने एक ऐसा त्याग लिया, कहते हैं कुंभकर्ण वर्षों तक लेट के निद्रा में रहते थे, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं उन्होंने वर्षों से वो लेट के विश्राम नहीं किया। ये सोचना और सुनना बहुत ही अद्भुत सा लगता है। कभी कभी लगता है सच में ऐसा मुमकिन भी होगा या क्या नहीं। लेकिन आज मैं आपके सामने जिनकी चर्चा कर रहा हूं, वो आचार्य श्री, जिन्होंने इस चीज को जीवंत जिया है जिसकी हम सिर्फ कल्पना मात्र करते हैं। नमोस्तुते। आचार्य श्री, आपके बारे में हमने थोड़ा सा जाना है। 13 वर्ष से अधिक का समय हो गया है और आपने अभी तक लेटे नहीं हैं। आप, ये कैसा त्याग और ये क्यों? देखो, कोई साधक अपनी साधना करता है, साधना प्रचार का केंद्र नहीं होती, साधना साधना होती। और लेटने की बात, ये बात सत्य है, लगभग 12-13 वर्ष नहीं लेटे, लेकिन अब मेरा लेटना चालू हो गया। अच्छा। देखो क्या है, धर्म में मायाचारी नहीं चलती, धर्म में मायाचारी नहीं चलती। स्वास्थ्य की अनुकूलता प्रतिकूलता आदि देखते हुए हम लोग साधना करते हैं। ये साधना लंबे समय तक चलती रहे, शरीर बाधा उत्पन्न ना करे, इस बात का भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। लंबे समय तक साधना की, लेकिन अभी वर्तमान में साधना मेरी बंद है। देखिए आचार्य श्री, हमने जो सुना था पिछले 12-13 साल आपने विश्राम लेट के नहीं किया। बात सही है, लेकिन पिछले लगभग 1 साल 1.5 साल से हम लोग
उस साधना को हमने चेंज कर दिया। अच्छा श्री, इसका कोई विशेष कारण रहा कि आपने ये त्याग किया? शरीर को व्यक्ति जैसे मोड़ना चाहे वैसे मुड़ता है। आत्मा की अनंत शक्ति, इस आत्मा में अनंत शक्ति है। उस शक्ति के अनुसार आत्मा को शक्ति का प्रकटीकरण करना पड़ता है। जब हम किसी शक्ति का प्रकटीकरण करते हैं तो शक्ति अपने आप प्रकट होती है। शक्ति बनाई नहीं जाती, शक्ति तो है। जो हमारे पास है उसके लिए बस प्रकट करना है, जो दबा हुआ है उसको निकालना है, बस इतना सा है। जो व्यक्ति साधना के बल से सिद्ध बन सकता है, भगवान बन सकता है, तो छोटी मोटी कार्य क्या उसके द्वारा संपन्न नहीं होंगे। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है। बस उस शक्ति का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है। जब तक तुम दरिद्र की तरह अपना जीवन यापन करोगे, दरिद्र रहोगे। जब अपने जीवन में शक्ति के समृद्धता से काम करोगे तो शक्ति संपन्न होगी, और बैलेंस बना करके काम करना चाहिए। अच्छा श्री, ये तो आपने धर्म के रूप में बताया कि कोई व्यक्ति अगर परेशान है लेकिन धर्म के अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जानना चाहिए। आप साधु हैं, आपको समय हुआ, आप ध्यान तपस्या करते हैं। कि आम व्यक्ति, आपने जिनका नाम लिया, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं हूं, मैं कैसे समझूं उस धर्म को? अगर अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जगाना है, उसके लिए कुछ तो ऐसा क्या तरीका है? देखो, सबसे पहले समझना धर्म किसे कहते हैं। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी धर्म किसे कहते हैं, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आज संप्रदाय को धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया गया कि जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, फलाना धर्म है। संप्रदाय को धर्म के रूप में स्वीकार करने पर धर्म नहीं हो सकता। संप्रदाय में धर्म का माध्यम मिल सकता है, लेकिन धर्म नहीं होता है। धर्म तो इन सबसे भिन्न है। आत्मा के गुणों का अवलोकन करना, साक्षीभूत होना, वह धर्म है। और जहां आत्मा के गुणों का साक्षीभूत नहीं है, वहां धर्म कैसा? धर्म तो आत्मा का साक्षीभूत होना है। और जहां केवल बाहरी क्रियाओं को धर्म माना जाता है, तो बाहरी क्रियाएं धर्म का साधन हो सकती हैं, लेकिन साध्य नहीं हो सकती। साधन और साध्य में बहुत बड़ा अंतर है। आचार्यों ने सूत्र दिया धर्म के लिए कि धर्म किसे कहते हैं, तुम वस्तु स्वभावो धर्मा। वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। जैसे अब कोई पूछे कि ठंडक धर्म है कि उष्णता धर्म है, जी बताओ क्या धर्म है? ठंडक धर्म है कि उष्णता धर्म है? ठंडक धर्म है। ठंडक धर्म। अब यही मिस्टेक होती है। जल का स्वभाव शीतल है जी, तो शीतलता उसका धर्म है। और अग्नि गर्म है, गर्म है, तो अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता, तो उसका धर्म क्या है? गर्म। उष्णता उसका धर्म है। शीतलता भी धर्म है, उष्णता भी धर्म है। वस्तु का अपना स्वभाव उसका धर्म है। और जब वस्तु अपने स्वभाव से भिन्न हो जाती है, विपरीत हो जाती है, तो अधर्म में चली जाती है। अग्नि ठंडी हो जाए तो कौन पूछेगा उसको? कोई नहीं पूछेगा। क्या उसका महत्व रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। जल अगर अपने स्वभाव को छोड़ दी तो उस जल की क्या कीमत रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। ऐसे ही अपने आत्मा का जो स्वभाव है वह ज्ञान दर्शन स्वरूप है। क्या है? ज्ञान दर्शन स्वरूप है। ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा का अपना स्वभाव है, वही उसका धर्म है। और जब आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में होती है तब वह उसके धर्म में रहती है। तो जब ज्ञान दर्शन स्वरूप से भिन्न होती है तो वह विभाव में चली जाती है, कहीं अधर्म में चली जाती है। इसलिए आत्मा को अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में रहना ही धर्म है, ऐसा समझना चाहिए। बाकी धर्म की परिभाषाएं तो लोग अन्य प्रकार से करते हैं। वे धर्म की परिभाषाएं भिन्न भिन्न संप्रदाय रूप से की जाती हैं, लेकिन मूल वस्तु स्वभावो धर्मो
यह वस्तु का स्वभाव जो है वही उसका धर्म है। यह सूत्र गांठ बांध करके रख लेना चाहिए। जी, लेकिन आपकी इस बात पे आज की युवा पीढ़ी कहती है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन आप कहते हैं आपका जो मूल स्वरूप है उसे मत त्यागिए। अगर किसी बच्चे को कहा जाए अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा मत करो, तो बच्चा कहता है कि ये तो मेरा स्वभाव है, मैं बदलूं क्यों? बहुत अच्छी बात है। स्वभाव में कोई बदलाव नहीं होता, स्वभाव में कोई बदलाव नहीं होता। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वो नहीं बदल सकती, वो बदलती है तो अग्नि नहीं रहती। जल का स्वभाव शीतलता है, वह शीतल है, अपना स्वभाव उसका है, शीतल रहेगी। जी, बच्चा कोई कहता है कि मेरा स्वभाव क्रोध का है, तो क्रोध का स्वभाव नहीं होता, क्रोध स्वभाव नहीं होता। गुस्सा कितनी देर कर सकता है? शांत तो व्यक्ति 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, 10 दिन, 50 दिन, दिन, हजारों वर्ष बैठ सकता है, लेकिन गुस्सा कितनी देर कर सकता है? कितनी देर कर सकता है? कुछ क्षण मात्र, कुछ देर के लिए गुस्सा करेगा, फिर उसको शांत होना ही पड़ेगा। तो स्वभाव नहीं, वो तो विभाव है। ये तो वर्तमान में कहती स्वभाव मेरा है, स्वभाव नहीं है वो। स्वभाव तो शांत स्वभाव है तुम्हारा भाई। अपने स्वभाव में रहो, विभाव को छोड़ो। और विभाव में छोड़ोगे, विभाव को छोड़ोगे, अधर्म को छोड़ोगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी कुछ बनेगा, अन्यथा कुछ भी बनने वाला नहीं है। धर्म को आप ग्रहण कर लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। आचार्य श्री, धर्म अगर एक रास्ता है, एक सफर है, तो मंजिल कहाँ है उसमें? देखो, धर्म रास्ता नहीं है, धर्म मंजिल है। रास्ते तो उसके पहले हैं। हमारा विभाव से हटना वो रास्ता है। हम कैसे हटें? क्या माध्यम हो जिन माध्यम से हम विभाव से हट सके? क्रोध के आने के कारण को दूर करना वह रास्ता है। मान के आने के कारण को दूर करना वह रास्ता है। मायाचारी और लोभ आदि के कारण के आने को दूर करना वह रास्ता है। और अपने आप में जाना, अपने आप में ठहरना वह धर्म है। आज हमने धर्म को रास्ता मान लिया है, ये हमारी भूल है कि मंदिर में आकर के लोग बैठ जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करने से कहते हैं धर्म धर्म कर लिया हमने। अरे पूजा करना धर्म का माध्यम हो सकता है, पूजा धर्म नहीं है। पूजा करना धर्म नहीं है। पूजा करना धर्म नहीं है, दान देना धर्म नहीं है, खड़े होकर साधना करना धर्म नहीं है। ये उसके माध्यम है, और हम इस माध्यम को ही धर्म मान लेते हैं। ये हमारी भूल है। माध्यम को माध्यम रहने दो और धर्म को धर्म रहने दो। पूजा करने वाला पूजा कर रहा है, पूजा कर रहा है, वह धर्म चला रहा है। उस धर्म चलाने के साथ में कह रहा है जन्म जरा मृत्यु विनाश है, तो उसके भाव भी बनना चाहिए, उसके अंदर की चेतना जागना चाहिए। भगवान के स्वरूप को देख करके उसके अंदर चेतना जागना चाहिए। अगर चेतना जाग रही है, उसके स्वरूप में, स्वभाव में जो विभाव आया है वो हट रहा है, परिवर्तन हो रहा है, शांत स्वभाव हो रहा है, तो मानना चाहिए वो धर्म में जा रहा है। और 40 साल पूजा की और विभाव से नहीं हट पाए, तो तुम्हारी पूजा तुमने की, लेकिन धर्म नहीं हुआ है। धर्म नहीं हुआ है। धर्म तो जो तुमने स्वभाव का परिवर्तन किया है तब धर्म हुआ है भाई। ये कड़वा सच है। हमारा नियम होता है पूजा करें, स्वाध्याय करें, ठीक है, करना चाहिए, धर्म के साधन है, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म तो अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, वही धर्म है। जितना आत्मा के स्वरूप में लीन हुए वही हमारा धर्म है, और उसका पालन हमें करना चाहिए। मनुष्य आत्मा स्वयं स्वरूप में जाना ठीक है,
लेकिन जैन धर्म की जब हम बात करते हैं, जैन धर्म बिना त्याग के, जब भी सुना है देखा है, तो जैन धर्म कहता है त्याग बहुत जरूरी, बिना त्याग के धर्म नहीं हो सकता क्या? देखो, त्याग की बात जब आती है तो त्याग किसका? जो हमारा है नहीं है और हम जिसको उसको अपना मान रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब किसी ने किराए की दुकान किसी की ली है, उस दुकान को अपना कहता है, तो कितने दिन अपना कहेगा? कितने दिन अपना कहेगा? उस किराए की दुकान को किराए की दुकान का ही तुम्हें मानना पड़ेगा। उस किराए की दुकान को अपना कहने से वो दुकान तुम्हारी नहीं हो जाएगी। ऐसे ही परवस्तु को तुम अपना मान रहे हो, और परवस्तु को अपना मान करके तो ये मेरा है, तो ये तुम्हारा कब तक रहेगा? कब तक तुम्हारा रहेगा? और तुम कहो कि उसको छोड़े बिना, उससे दूर हटे बिना तुम धर्म में पहुंच जाओ, धर्म तुम्हारा हो जाए, तो कैसे होगा? कौन सा संप्रदाय, कौन सा पंथ, कौन सी आमनाएं कहती है कि विभाव में धर्म है, परवस्तु में धर्म नहीं है, परवस्तु में धर्म नहीं हो सकता है। जैन धर्म कहता है कि अपने स्वभाव में रहना धर्म है, परवस्तु से तुम्हें हटना ही पड़ेगा। परवस्तु से प्रीति है, ममत्व है, जो तुम्हारे पास है तुमको उसको हटना ही पड़ेगा, तुमको उसको दूर होना ही पड़ेगा, तब तुम धर्म को स्वीकार कर पाओगे। खाली तुम्हें नाम लिखाना है धर्म के नाम पर, तो नाम कुछ भी लिखा दो, लेकिन वह धर्म नहीं हुआ। धर्म तो त्याग, प्रभावों का त्याग करना ही धर्म है। अपने स्वभाव में स्थित होना ही धर्म है, और अपने स्वभाव में जो स्थित हुआ, प्रभाव का त्याग तो अपने आप हो जाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में कहा है, यथा यथा समयाति संयुक्त तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समयादि संयुक्त तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे उत्तम तत्व समझ में आने लगता है, वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त होने वाले विषय भोग भी हमें रुचते नहीं, और जैसे जैसे विषय भोग नहीं रुचते हैं, वैसे वैसे उत्तम तत्व और समझ में आने लगता है। तो समझने की बात है, जिसको समझ में तो करना ही पड़ेगा। त्याग अपने आप होने लगता है, लेकिन त्याग तो करना ही। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, धर्म होगा तो इसी मार्ग से होगा, किसी दूसरे मार्ग से धर्म होने वाला नहीं है। आचार्य श्री, आपके बारे में हमने जो जाना उसमें ये भी है कि आप का जन्म स्थान जहाँ है, आप जिस स्थान से आप आते हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा बहुचर्चित है। चंबल, चंबल विशेष तक पहचाना जाता है डाकुओं के लिए, डकैत, बंदूकें, और आप वहां से निकल के आप जैन साधु बने, जैन आचार्य बने, और सब कुछ त्याग करने के बाद। ऐसा कैसे संभव हो पाया? देखो, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, ना आत्मा का जन्म होता ना मरण होता है। पर्याय दृष्टि से इस शरीर के साथ में आत्मा का संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जन्म तो होता है, और वह होता है, उसको हम स्वीकार करते हैं। द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दोनों दृष्टियों को हमें देखना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जन्म किसी भी क्षेत्र में हो, जन्म किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काल में हो, महत्वशाली वह नहीं है। महत्वशाली यह है कि हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के मार्ग पर चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे। कोई किसी का जन्म अच्छे स्थान पर होता है, बुरी संगति में पढ़ करके बुरे मार्ग को ग्रहण कर लेता है, पूर्व संस्कार बसात भी होता है, पूर्व जन्मों के संस्कार भी काम करते हैं जी। और कोई बुरे स्थान पर जन्म लेने के बाद भी अच्छे स्थान को प्राप्त कर लेता है, अच्छी गति को, अच्छे स्थान को प्राप्त करके अच्छे पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये कर्म व्यवस्था अलग है, और स्थान पर जन्म लेना चीज अलग है।
इससे कोई अंतर नहीं पड़ता किसका जन्म कहाँ हुआ है। अंतर महत्वशाली ये रखता है कि उस वहां जन्म होने के बाद व्यक्ति किस मार्ग पर चल रहा है। एक ही क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, सबके नंबर एक से नहीं आते हैं। जिसकी रुचि सबके नंबर एक से नहीं आते और सब विषयों में सबके नंबर एक से नहीं आते जी। किसी की रुचि गणित में होती है, किसी की भूगोल में होती है, किसी की अन्य अन्य विषयों में होती है। तो सबकी जिसकी जैसी रुचि है, पूर्व संस्कार के साथ भी रुचि बनती है। तो बस ऐसी रुचियां बनती हैं। हमारे तो संस्कार कहें, बचपन से ही कुछ ऐसे संस्कार थे, परिवार के ऐसे संस्कार थे। परिवार के संस्कार के साथ अपने पिता और माता के दिए हुए संस्कार के बस से ही ये मार्ग हमें मिल गया, ये हमारा सौभाग्य है। और गुरुओं का सानिध्य मिलता रहता है, और गुरुओं के सानिध्य जब मिलते हैं तो भावों का परिवर्तन होता है। ऐसा सब समझना चाहिए। अच्छा श्री, मेरा इस सवाल से ये तात्पर्य था, आपने अपने जीवन में ऐसे स्थान पे, कई लोग बहुत ही सब सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा एक आम व्यक्ति अपने जीवन में क्या बदलाव लेके आए उसके धर्म की राह पे चलना आसान हो उसके लिए? साधुओं की संगति करना, अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय करना, अच्छी संगति में बैठना, अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय करना, अच्छी चीजों को पढ़ना, अच्छी चीजों को देखना। जब ऐसा करते हैं तो हमारे भावों में बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। इसलिए किसी को भी ये देखना चाहिए उसकी मझोटी क्या है, उसकी संगति क्या है। अगर गलत संगति में आप रहोगे तो आपको गलत संगति का असर पड़ेगा। अच्छी संगति में रहोगे, अच्छी मजोटी में रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा तुम्हारे को असर पड़ेगा। अगर किसी जुआरी के साथ कोई व्यक्ति बैठता है तो निश्चित है कुछ समय में वह जुआ खेलने में उसकी रुचि जग जाएगी। कोई अच्छे व्यापारी के साथ बैठता है तो अच्छे व्यापार के गुण भी उसमें आने लगेंगे। कोई अच्छे डॉक्टर के पास बैठता है, कुछ समय तक तो डॉक्टर संबंधी गुण भी उसमें आने लगेंगे। कहने का तात्पर्य संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संगति हम लोगों को अच्छी और श्रेष्ठ करना चाहिए। जन्म कहाँ हुआ महत्वशाली ये नहीं है, संगति तुम्हारी क्या है ये महत्वशाली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छी संगति करना चाहिए। अच्छी संगति से हमारा जीवन अच्छा बनता है। अच्छी संगति जब हम करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा क्या लगता है कि वो आगे निकल रहा है या मैं आगे निकल जाऊं, तो लोगों के मन में ये बहुत विचार आते हैं। तो इस उधेड़ बुन के ये आगे निकलने की जो रेस है, इससे कैसे हटा जाए? देखो, कौन आगे निकल रहा है ये मान कसाय का पुष्टिकरण सूत्र है। अगर आपके अंदर ये आगे आ रहा है कि वो आगे निकल रहा है, मुझे आगे बढ़ना है, इसका मतलब आप मान कसाय से ग्रसित हो। और मान कसाय से ग्रसित जो व्यक्ति है कभी अपनी आत्मा का अवलोकन नहीं कर सकता। संसार में रह रहे हैं, कदाचित ईर्ष्या भाव आ सकता है, मान भाव आ सकता है, लेकिन इन सबसे बच के बचना चाहिए। संगति अच्छी होगी तो आपको मान कसाय नहीं आएगी, और संगति तुम्हारी गलत है तो मान कसाय तुम्हारे अंदर जागृत होगी और तुम्हें नीचे गिरा देगी। इसलिए मान कसाय से बचना चाहिए, संगति अच्छी करना चाहिए। ऐसी मानियों की संगति नहीं करना चाहिए, सरल स्वभावी जीवों की संगति करना चाहिए। सरल स्वभावी जीवों की संगति करने से तुम्हारा स्वभाव भी सरल होगा। अच्छा श्री, अभी क्या है, मान कसाय आप समझना एक उम्र के बाद समझ में आता है। एक आम बच्चे को, जो स्कूल के बच्चे हैं, मेरा हमेशा विषय ऐसा होता है कि अपने मन को अपने वश में कैसे करें। इसके लिए हम कहते हैं कुछ नहीं करना तो एक काम करना, आगे बढ़ने की कोशिश तो करना जी, लेकिन अहंकार नहीं करना कि मैं बड़ा। आगे बढ़ने की कोशिश, अच्छे मार्ग में आगे तो बढ़ना। अच्छे मार्ग में, कौन सी मार्ग में? अच्छे मार्ग में। अच्छे मार्ग में आगे तो बढ़ना, लेकिन अहंकार नहीं करना कि मैं बड़ा। अरे कौन कब बड़ा हुआ है? तुमसे बड़े भी और लोग हैं, तुम बड़े कहाँ? अब ऊपर दृष्टि डालोगे तुम तो तुम छोटे दिखोगे, नीचे दृष्टि डालोगे तो बड़े दिखोगे।
अब हमको अपनी दृष्टि को कहाँ डालना है? अगर तुम्हारा अहंकार आ रहा तो ऊपर दृष्टि डालो कि तुमसे बड़े बड़े हो चुके हैं, वो बड़े बड़े बैठे हैं। काय का अहंकार करना, काय का मान करना? इस अहंकार मन से दूर होकर के सिर्फ अपने आत्म कल्याण की भावना ही सोचना, स्वहित परित सोचना, सबका कल्याण हो और हमारा कल्याण हो, ऐसा सोचो, वही श्रेष्ठ। लेकिन अगर हम ऐसे ही सोचे सबका कल्याण हो, और जैन धर्म तो सब त्याग करा देता है, आप रात में मत खाइए, हरी मत खाइए, बहुत कुछ त्याग है। अगर हर व्यक्ति ऐसे ही, ऐसे देश के स्तर पे अगर हम बात करते हैं, आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। हिंदुस्तान अपने आप में विशेष है कि जैन धर्म जहाँ है और दुनिया में इसका बहुत वर्णन होता है, लेकिन जैन धर्म के सिद्धांतों पे अगर चला जाए, सबका त्याग कर दिया जाए, तो फिर आगे कैसे जीवन व्यापन हो देश के स्तर पे? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आने चाहिए। देखो, जैन धर्म में बहुत अच्छी दो मार्ग बताए, एक श्रावक का धर्म, एक मुनि का धर्म। मुनि का धर्म संपूर्ण प्रकार के पापों का त्याग करके अपने जीवन का निर्वाह करते हुए स्वयं पर हित सोचते हैं, वह मुनि है। और एक श्रावक होता है, श्रावक का अपना एक धर्म है, स्वयं अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने इष्ट मित्रों का भी यथा योग्य ध्यान रखना, और भी समाज, देश, सबके हित की सोचना, देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, धर्म गुरुओं की और धर्म की सबकी रक्षा करना एक श्रावक का कर्तव्य और उत्तरदायित्व होता है। हमारे देश की स्वतंत्रता में बहुत जैन ऐसे हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। ऐसे लोग हुए कि भारत की स्वतंत्रता की बात चल रही थी, उस समय बहुत सारा द्रव्य लगता है। कोई आयोजन जब करते हैं, कोई कार्य जब करते हैं, तो अपने सारे खजाने खोल दिए कि ले जाओ, हमारा देश स्वतंत्रता में जितना द्रव्य लगे ये पड़ा है, सारे खजाने खोल दिए। और स्वयं जहां जो जिस रूप में सक्षम था या होता है, उस रूप में देश और समाज की सेवा करता, और देश समाज की सेवा करना श्रावक का प्रथम कर्तव्य है। देश की और समाज की धर्म की सेवा व्यवस्था करने में उसको अग्रणी रहना चाहिए, रहता है। अब बात आती है हिंसा की, तो आचार्यों ने हिंसा को 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 भागों। 4 प्रकार की हिंसा होती है, आरंभी, उद्योगी, संकल्पी और विरोधी। आरंभी हिंसा यानी जो हम गृहस्थिक काम करते हैं, अग्नि जलाना, झाड़ू बुहारी आदि करना, ये आरंभी हिंसा है। उद्योगी हिंसा नहीं, व्यापार, उद्योग लगाना, व्यापार करना, उद्योगी हिंसा है। संकल्प की, संकल्प लेकर के किसी को मारना, ये संकल्प हिंसा है। और विरोधी हिंसा, अगर कोई मेरा बुरा चाहेगा तो हमें उसकी रक्षा का उपाय भी करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आरंभ सारंभ करने में हिंसा होती है। चीटे जीव होते हैं, झाड़ू लगाया तो वो मरने की गुंजाइश रहती है, फिर भी उनको देखते हुए, बचाव करते हुए उनको काम करना चाहिए। वो व्यापार करते हैं, उद्योग लगाते हैं, तो कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो बहुत सारी हिंसा होती है जीवों की। श्रावक इन चारों हिंसाओं में से केवल एक संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, 3 प्रकार की हिंसा का त्यागी नहीं होता है। मुंडा 4 प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं, आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी। लेकिन श्रावक का संकल्पी हिंसा का त्याग है, व्यर्थ में ही किसी जीव को नहीं सताता है। लेकिन जब कोई बात आ जाती है परिवार के ऊपर, देश के ऊपर, समाज के ऊपर, अपने जान की बाजी लगाकर भी वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। हमारा धर्म वीरों का धर्म है, कायरों का धर्म नहीं है। अगर कहते अहिंसा, अहिंसा का मतलब ये नहीं कि हम कायर बन के घर पे बैठे रहें। अहिंसा का मतलब ये है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए व्यर्थ में हम किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। अगर कोई हमारे ऊपर
अत्याचार करता है, अनाचार करता है, तो श्रावक उस अत्याचार अनाचार का जवाब उसी की भाषा में देगा और देना चाहिए। जो नहीं देता है वो कायर कहलाता है। भाई महावीर की संतान नहीं है, महावीर के घर में जन्म जिसका जरूर हो गया है, उसके कुल में जन्म जरूर हो गया, लेकिन महावीर की संतान नहीं है वो। महावीर की संतान वो है कि जहां देश रक्षा की बात आए, धर्म रक्षा की बात आए, समाज रक्षा की बात है, तो अपनी जान की परवाह न करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। अच्छा श्री, आपने कहा जैन धर्म में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के बारे में बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन समृद्ध है, बहुत पैसा है, पैसा कमाने में, बिजनेस में, बहुत बड़े बिजनेस उद्योग हैं उनके। पुलिस में, आर्मी में, एयरफोर्स और नेवी में जैन को बहुत कम देखा जाता है। ऐसा क्यों? कुछ विशेष कारण इसका? आप परसेंटेज लगाओगे संख्या के हिसाब से तो आप आर्मी में, पुलिस में, सब में जैन धर्म के लोग हैं। जैन धर्म को मानने वाले सब जगह मिलेंगे आपको। अच्छा, ऐसा कोई जगह नहीं है। पुलिस में भी जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, आर्मी में भी जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं। अभी उदाहरण मिला था पाकिस्तान में, जो एक अपना अभिनंदन करके व्यक्ति, जब फ्लाइट जब क्रैश हो गई थी, जी जी जी, तब वो अभिनंदन जैन, वो भी जैन था, है ना। ऐसा नहीं कि जैन धर्म वाले लोग कहीं जाते नहीं है, सब करते हैं। आर्मी में मिलेंगे, पुलिस में मिलेंगे, सीए मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, वकील मिलेंगे, सब पोस्टों पर हैं। हमारी भूल है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, नहीं जान पाते, लेकिन सब सेवा में लगे हैं। तो फिर वो हिंसा के पात्र नहीं होते? वो नहीं, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता है। जानबूझकर किसी को नहीं मार रहे हैं। अपनी आत्मसम्मान को, देश के सम्मान की रक्षा के लिए वह खड़े हैं, है ना। और देश का सम्मान की रक्षा करना हर नागरिक का, पहले देश के नागरिक हैं, धर्मात्मा हैं, तो वह धर्मात्मा का लक्षण है। ये भी उनका धर्म है कि देश की और समाज की रक्षा करना। रक्षा के लिए अगर आप उठाते हो तो वह हिंसा का पात्र नहीं होता। अगर आप, एक उदाहरण देते हैं आपको। एक उदाहरण आया, एक बार एक मुमताज एक गुफा में साधना कर रहे थे। वह गुफा जो थी, उस गुफा में शेर बैठता था, और मुमताज विहार करते हुए आए, वो जंगल की उस गुफा में ठहर गए। एक सुअर था, जंगली सुअर, उसने देखा मुमताज अंदर बैठे हैं, तो उसने विचार किया कि मुमताज यहाँ बैठे हैं, अभी शेर की गुफा शेर की है, शेर बैठता है यहाँ, अभी शेर आएगा तो मुमताज को घात करेगा। ऐसा जब आया उसका विचार, तो उसने कहा क्या करें। तो उसके मन में आया कि नहीं, मैं मुमताज की रक्षा करूंगा, और वह गुफा के दरवाजे पर बैठ गया। कौन? सुअर। जब सुअर गुफा के दरवाजे पर बैठ गया और शेर जब आया, तब जो भी उनके शब्दों में वार्तालाप हुई, उसने कहा इस शरीर में जब तक प्राण है, मैं मुमताज को कोई घात नहीं लगा सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस शेर की और उस सुअर की बहुत लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। उस युद्ध में दोनों मारे गए, शेर भी मारा गया और सुअर भी मारा गया। एक मर करके स्वर्ग गया और एक मर करके नरक गया। कौन कहाँ गया? सुअर स्वर्ग गया और शेर नरक गया। क्यों? शेर के भाव हिंसा के थे, मारने के थे, और सुअर के भाव रक्षा के थे। काम दोनों एक ही कर रहे थे, लेकिन दोनों के भावों में अंतर था। एक के भाव रक्षा के चल रहे थे, एक के भाव मारने के चल रहे थे। कि मैं जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक मुमताज की रक्षा करूंगा। एक का चल रहा था कि मैं मुमताज का भक्षण करूंगा। तो बस ऐसे ही समझना चाहिए। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मरीज मर भी जाता है, तो क्या डॉक्टर हिंसक है? नहीं। उस डॉक्टर के मन में उसको मारने के भाव नहीं थे, बचाने के भाव थे, अन्यथा सारे डॉक्टर हिंसक कहलाएंगे। ऑपरेशन होता है, कोई कार्य होता है, दवाई चलती है, तो जरूरी नहीं है सारे बच जाते हों, कोई मर भी जाता है।
तब भी क्या उसको क्या डॉक्टर को कोई सजा होती है क्या? नहीं। बस ऐसे ही समझना चाहिए, देश के लिए, धर्म के लिए प्राणों का न्यौछावर हम करते हैं, प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं, तब भी हम हिंसक नहीं कहलाते, हम रक्षक कहलाते हैं। अच्छा श्री, ये बात हुई हिंसा की, अहिंसा की और धर्म की। जब हम बात करते हैं अपने मन की, आप साधु बने, आपने त्याग किया, आपने मन को अपने वश में कर लिया। ये मेरा मन जो हमेशा परेशान रहता है, यहाँ पे बैठे सभी लोग और ये सुनने वाले सभी लोग कहेंगे मन परेशान है, मन को कैसे अपने वश में किया जाए? मन को वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है। संसार में कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति सोच ले, सोच का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम सोच लेते हैं कि हमें ऐसा काम करना है, तो वह काम, हर काम संभव है। बस हमारी सोच उस दृष्टि में उस ओर पहुंच जाना चाहिए, उस प्रकार की बन जाना चाहिए। और इसके लिए आप कहो कि सबकी सोच एक सी बन जाए, नहीं बन सकती। सबका अपना अपना कर्म का क्षोभसम होता है, अपने अपने क्षोभसम के अनुसार सब काम होते हैं। कोई तो बहुत बड़ी हिम्मत वाला होता है, वो बड़े बड़े काम कर लेता है, कहीं ना कहीं मन को कंट्रोल करके। बिना मन को कंट्रोल करके किए ना कोई बड़ा काम या छोटा काम नहीं कर सकता। अगर छोटी सी नदी भी पार करना होती तो इसके लिए भी अपने मन को समझाना पड़ता कि नहीं तुम डूबोगे नहीं, तो चलो आगे। क्या करना पड़ता है? मन को समझाना पड़ता है कि तुम डूबोगे नहीं, चलो आगे। अगर मन तुम्हारा कहे नहीं डूब जाऊंगा तो तुम पार ही नहीं पाओगे। अरे मन को तो संकल्पित करो, मन को तो धैर्य बताओ, मन को तो समझाओ कि अच्छे काम करने से अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। और जो मन को समझा लेता है वह दुनिया में आगे बढ़ सकता है, और जिसके लिए अपने मन को समझाना नहीं सीख पाया वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए मन को तो समझाना ही पड़ेगा। मन को दूसरा नहीं समझा सकता, स्वयं ही आपको समझाना पड़ेगा। दूसरा प्रेरणा दे सकता है, बता सकता है, लेकिन समझा नहीं सकता। समझाना तुम्हें पड़ेगा कि भाई नहीं, कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो। अब हम लोग समझ समझ के तो आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चे जब स्कूल नहीं जाते तो पिताजी समझाते कोई बात नहीं बेटा चली जाओ, माँ समझाती बेटा जाओ स्कूल जाओ, है ना। और जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो अपने आप बैग उठा के चलने लगता है। पहले लालच दिया जाता है कि तुमको 1 रुपया मिलेंगे, 2 रुपये मिलेंगे, 5 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे, तुम्हें नाश्ता मिलेगा, तुम्हें ऐसा मिलेगा, तुम्हें खाना मिलेगा, ठीक है। उसको दिख के चला जाता है और बाद में अपने आप जाने लगता है। इसलिए मन को भिन्न भिन्न कारणों से समझाना चाहिए और अच्छे कामों में लगाना चाहिए। मन को समझाने के लिए भिन्न भिन्न कारण हो, कार्य हो। जैन धर्म के अनुसार ऐसा कोई मंत्र या विधि या पूजा होती जो अपने मन को आप अपने वश में कर पाए? मन को समझाने की कोई पूजा नहीं होती है। मन को समझाने के लिए बस एक मंत्र बहुत बड़ा है, संकल्प का मंत्र। संकल्प का मंत्र। अगर जिसके पास संकल्प का मंत्र है तो वह उस संकल्प के मंत्र से ही अपने मन को समझा सकता है, और जिसके पास संकल्प का मंत्र नहीं है वह कभी भी किसी को भी समझा नहीं सकता है, अपने आप को नहीं समझा सकता है। संकल्प का मंत्र होना चाहिए, हमें ये काम करना है, तो आत्मा में वह शक्ति, वह ऊर्जा अपने आप प्रकट होती है और वह काम तुम्हारा हो जाता। तो आचार्य जी, संकल्प के मंत्र का कोई उच्चारण, मैं अगर उसे लिखना चाहूं, अगर मैं पढ़ना चाहूं, संकल्प का मंत्र क्या है? संकल्प का मंत्र ये है कि व्यक्ति मानो कि उसको मैंने बोला कि वही मंदिर जाया, वह व्यक्ति कहता कि नहीं मंदिर में कैसे जाऊं, मुझे समय नहीं मिलता है। वास्तव में उसके पास समय नहीं, उसने मन को पहले संकल्प कर रखा है कि मंदिर नहीं जा पाए। उसने मन को पहले ही संकल्प कर रखा है वो हम मंदिर जा नहीं पाएंगे, मेरे पास समय नहीं। अब जब हमने उसको समझाया कि मंदिर जाने से देखो तुम्हें लाभ है, तो मंदिर जाओगे तो भगवान की ऊर्जा तुम्हें मिलेगी, तुम्हारा मस्तिष्क काम अच्छा करेगा, तुम्हारा दिमाग अच्छा चलेगा, और तुम्हारा जब दिमाग अच्छा चलेगा तो तुमको अपने आप तुम्हारी दुकान चलेगी, तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक चलेंगी,
और तो मंदिर नहीं जाओगे तो परेशान रहोगे और रहते हो। अगर सुधारना है तो तुम्हें मंदिर जाना पड़ेगा, कुछ भी हो समय निकालना पड़ेगा, तुमको मंदिर जाना पड़ेगा। तो उसके मन में आकर नहीं, महाराज ने कहा है तो एक बार जाके देखे। और जब वो मन को समझाता है तो धीरे से मंदिर जाने का उसका भाव बन जाता है। मंदिर जब जाता है और जब जाने लगता है, उसको जाते जाते मन धीरे धीरे संकल्पित होने लगता है कि नहीं हम ये काम कर सकते। और जब उसका विश्वास बढ़ जाता है और धीरे धीरे विश्वास उसका और दृढ़ हो जाता है, तो बड़ी बड़ी काम को छोटा 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 करते हुए बड़ा काम भी कर लेता है। इसलिए मन को पहले छोटे काम में लगाना चाहिए, फिर उससे बड़े में, फिर उससे बड़े में, फिर ऐसे मन को धीरे धीरे समझाने से मन समझता है और संकल्पित भी होता है। तो ये मेरा मन जो हम कहते हैं नहीं मानता, अगर आप उस पर संकल्प कर लें, जैसा आपने कहा, अगर आप मंदिर जाने का भी नियम बना लें तो आपका मन आपके हिसाब से चलना शुरू हो सकता है। अब मान लें, हम बता दें, अब आपने कहा कि आज मीठे का त्याग, मीठे का त्याग, आज मीठे का त्याग। अब महाराज से नियम ले गए आज मीठे का त्याग, घर पे पहुंचे तो मम्मी बना रही थी रसगुल्ला। क्या बन रहे थे? रसगुल्ले बन रहे थे। आज ही मीठे का त्याग किया तो आज ही रसगुल्ला बनाई थी। तो बेटा अब तुम्हारी परीक्षा है कि तुम्हारे संकल्प में कितने दृढ़ हो। अब मीठे का त्याग तो उससे पूछो जिसको शुगर हो जाती है, वो मन को कैसे समझाता है? जिसको शुगर हो जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि मीठा नहीं खाना, फिर वो मन को समझाता नहीं, मीठा खाओगे तो तुम्हारे लिए नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही संकल्पबद्ध होना ही पड़ता है, या भय दिखा करके या लालच दिखा करके किसी प्रकार से मन को सबको संकल्प में डालना पड़ता है। और ये प्रयास स्वयं ही करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं करेगा। अच्छा श्री, कहते हैं सब कुछ आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। अगर आज के समय में किसी के साथ कुछ बुरा घटित होता है या कुछ अच्छा घटित होता है तो उसे कुछ बदला जा सकता है या उसे भोगना ही होगा? क्योंकि अगर आपके हिसाब से, अगर धर्म के हिसाब से हम देखते हैं, सब कुछ पूर्व जन्म के आपके जो कर्म थे उनका फल है। देखो, कर्म के उदय से ही अच्छे बुरे समय आते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन उनको बदला भी जाता है, ये बात भी सत्य है। अशुभ कर्म के उदय आने पर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि आपके जीवन में बहुत विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन हम कहते हैं ना कि भाई भगवान की पूजा करो, आराधना करो, ताकि समय जल्दी से कट जाए जी, ताकि अशुभ समय जल्दी से कट जाए जी। क्यों? कि कर्मों का अपकर्षण उत्कर्षण भी किया जाता है। जो शुभ कर्म बंधे हैं उन कर्मों को, उनकी अनुभाग शक्ति को कम किया, यानी फल देने की शक्ति को कम किया जा सकता है। जो शुभ कर्म तुमने पहले में बांधे हैं उनकी शक्ति को बढ़ाया भी जाता है। एक उदाहरण मिलता है कि एक बार क्या हुआ, दो भाई थे, एक तो संपन्न था और एक गरीब था। संपन्न था, 7 मंजिल मकान उसका बना था, सब कुछ उसके पास था, और वह सुबह उठते ही सबसे पहले दारू की बोतल खोलता था और तो काम पे निकलता था और सबकी पसंद करता था। और जो गरीब था मंदिर जाता था, भगवान की पूजा करता था और जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। बड़ी विडंबना। बहुत समय ऐसे ही निकलता रहा। एक दिन अचानक दोनों भाई मिले और बड़ा भाई बोला, देखो तुम मेरे भाई हो, इसलिए तुमसे समझा रहे हैं कि अब ये किसी धर्म कर्म छोड़ो, ये कुछ नहीं है। देखो मैं भी तो हूं तुम्हारे सामने, जैसा
मैं करता हूं, मैं जैसे रहता हूं वैसे रहना चालू करो, आराम से रहो। ये बोतल रखी है, ढक्कन सुबह रोज खोलो, आनंद से रहो, खूब कमाओ। यानी पाप का अर्जन करने वाला तो संपन्न दिख रहा है और पुण्य अर्जन करने वाला गरीब दिख रहा है। तो उसने कहा, बड़े भाई ने कहा, तो भाई मेरे जैसे रहो, आराम से, क्या टेंशन लेते हो, मेरे घर पड़ा है, चलो उसमें। तो छोटा भाई कहता है कि देखो कुछ भी हो, कल हम दोनों चलते हैं गुरु के पास और गुरु से पूछते हैं, गुरुजी से पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तब अगले दिन वह सुबह दोनों निकलते हैं। तो जो संपन्न था वो घर से निकला, जैसे ही थोड़े आगे निकला तो उसको ठोकर लगी, गिर गया। गिरा तो उसने देखा तो नीचे थैली पड़ी थी, उसमें हीरे जवाहरात भरे थे। क्या भरे थे? हीरे जवाहरात। हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरात भरे थे। उसने देखा, वो घर से निकलते ही उसको थैली मिल गई। और जो दूसरा निकला, जब दूसरा निकला तो उसके सर पर चोट लगी, उसको ठोकर लग गई, चोट लग गई, उसको कुछ नहीं मिला, धर्मात्मा था। तो उसने कहा, गुरु जी के पास पहुंच करके, देखो पहले तो मिल गए दोनों रास्ते में, देखो आज मुझे थैली मिली, तुमको चोट लगी, ये कैसा तमाशा है। तो कोई बात नहीं, गुरु जी से पूछते हैं। गुरु जी के पास पहुंचे और गुरु जी के पास पहुंच करके अपनी बात कही, गुरुदेव बताइए कि हम दोनों भाई भाई हैं, ऐसी स्थिति है, क्यों ऐसा हो रहा, आखिर बात क्या है, ये संपन्न होता जा रहा, मैं गरीब होता जा रहा हूं, आखिर बात क्या है। तो गुरु जी कहते हैं, पहले जन्म में इसने इतना पुण्य किया था, इतना पुण्य किया था कि ये आज इसको राज तिलक होना था। क्या होना था? आज राज तिलक। आज के दिन इसको राज तिलक होना था, लेकिन इसने इतना पाप किया, इतने सत्य व्यसन करके इतना पाप किया, और राज तिलक इसका एक छोटी सी थैली में सिमट गया। और जो तुम थे ना, आज के दिन तुम्हें फांसी लगनी थी, लेकिन तुमने इतना धर्म किया, पूर्व जन्म का इतना संस्कार तुम्हारा पाप का घड़ा था कि आज तुम्हें फांसी लगनी थी, और तुमने इतना धर्म किया, धर्म के फल से आज फांसी तुम्हारी एक छोटी सी चोट में टल गई। ये तुम्हारे पूर्व के पुण्य पाप का फल है। इसलिए कहते हैं, जो पूर्व में किया है उसको हम संक्रमण भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पाप का उदय चल रहा है तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, अरे भोगना पड़ेगा, अच्छी बात है, लेकिन हम उसको संक्रमण ही कर सकते हैं। धर्म करके, धर्म क्रिया करके, दान पुण्य करके हम उसको संक्रमण भी कर सकते हैं। पुण्य को पाप रूप में और पाप को पुण्य रूप में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। सम्यक पुरुषार्थ से सम्यक कार्य हो सकते हैं। लेकिन मुनिश्री, अभी जब हम कहते हैं ना, आपने कहा अपने कर्मों से आप बदल सकते हैं, आप धर्म की राह पे चल के, लेकिन आज के समय कलयुग में अच्छे लोगों के साथ बुरा कुछ ज्यादा होता है, बुरों के साथ कुछ अच्छा होता है, ऐसा देखने को मिला है? नहीं। ऐसा क्यों? ना अच्छों के साथ बुरा होता है, बुरा के साथ अच्छा होता है। ये तो अपने अपने कर्मों के अनुसार होता है। जैसा बताया उसी उदाहरण से समझें आप कि कोई अच्छा बुरा किसी कहने से नहीं होता है, अपने अपने कर्माधीन है। अच्छे काम करोगे तो तुम्हारे साथ जो बुरा हो रहा है वो फिर अच्छा होने लगेगा। ऐसे परिवर्तन देखे जाते हैं। अगर आज के समय में भारत के जो शिक्षा पद्धति है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जैन धर्म के हिसाब से अगर उसमें कुछ बदलाव अगर करना चाहें तो क्या बदलाव की आवश्यकता आपको लगती है आज की युवा पीढ़ी के लिए? देखो, शिक्षा और चिकित्सा जी, दो क्षेत्र ऐसे हैं, इन क्षेत्रों में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। प्राचीन समय में शिक्षा और चिकित्सा दोनों बहुत शुद्ध थे, लेकिन आज शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही दूषित हैं, दोनों ही लोभग्रस्त हो चुके हैं। उस शिक्षा और चिकित्सा पर लोभ रूपी पिशाच बैठ गया, और जिस चीज पर लोभ रूपी पिशाच बैठ जाता है, वो चिकित्सा और शिक्षा कुछ भी हो वह दूषित हो जाती है, वह कभी शुद्ध नहीं हो सकती।
आज शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षक का भाव शिक्षा देना नहीं रह गया है, वह अपना तनख्वाह दिखता है कि हमारा पेमेंट कितना है। जो हमारा शिक्षा देने का भाव, पहले गुरुकुलों में शिक्षाएं होती थी, वहां पेमेंट की व्यवस्था नहीं थी। गुरु शिष्य की सेवा करते थे, व्यवस्था बनाते थे और गुरु शिक्षा देते थे। यथायोग दान दक्षिणा दी जाती थी। ये बात तय नहीं होती थी कितना देना है। आज जो सबसे ऊंची फीस लेता है वह सच्चा सबसे ऊंचा विद्यालय कहलाता है, और उसमें कुछ भी हो ना हो, बस बाहर का डेकोरेटम इतना अच्छा दिखा दिया जाता है कि एसी लगी है, फलाना लगा, ठिकाना लगा, इतना गेट और ये बंद, वो फलाना, कोई नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं होगा। ये सब अपरोडना बना करके लोगों को ठगने की विद्या चल रही। शिक्षा कम, ठग विद्या ज्यादा है, कड़वा सत्य है। शिक्षा वह है जो संस्कारों के साथ में दी जाए, और आज बच्चों को संस्कार तो दिए नहीं जाते हैं। आज बच्चों को वह सिखाया जाता है, वह कड़वा सच है, जो बच्चे सीख करके सिर्फ लोभ प्रवृत्ति से भर जाते, वह भी कुछ बस पैसे कमाने के चक्कर में और इसमें ही ऐसी अवस्था में उलझ जाते हैं, और सबका जीवन अशांति में हो जाता है। धर्म के संस्कार होंगे तो जीवन शांति में होगा, अन्यथा अशांति में होगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आज बहुत स्थिति ऐसी बन गई है कि चिकित्सक भी लोभग्रस्त हो गए हैं। आज डॉक्टरों की फीस इतनी है कि हर गरीब व्यक्ति को चिकित्सा कराने में बहुत मुश्किलें होती, और डॉक्टर भी जितनी फीस देते हैं उनकी भी गलती नहीं है। मेरी बात, एक बालक आया, मतलब महाराज हम एक कोर्स करने जा रहे हैं और इतना इतना उसका खर्चा है, क्या करें। आज मैं 2015 की बात कह रहा हूँ, तो 2015 में उसने कहा कि महाराज 3 साल का कोर्स है, उस 3 साल के कोर्स में 5 करोड़ रुपए का खर्चा है। मेडिकल का कोर्स में 5 करोड़ का खर्चा है। तो मैंने कहा 5 करोड़ खर्चा, तुम्हारे पास इतना है कि नहीं है, लोन लेंगे। मैंने, बेटा मत करो, तुम लोन लेके करोगे कल दूसरे गला काटोगे, सेवा नहीं करोगे गला काटोगे, चिकित्सा नहीं करोगे। बहुत मुश्किल होता है जब देखते हैं इतनी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को, ताकि शिक्षा चिकित्सा जिस क्षेत्र में अच्छी होती है वहां सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा श्री, जैन धर्म में जैन साधु चिकित्सा एलोपैथी का कोई इलाज नहीं लेते। समय के साथ आयुर्वेद बहुत पीछे चला गया है आज के समय में। उसे सही रूप में अगर आगे बढ़ाया जाए तो क्या माध्यम हो सकता है? आयुर्वेद पीछे नहीं चला गया है। अच्छा, आयुर्वेद कल भी आगे था, आज भी आगे है। बस इतना मानना चाहिए कि लोग परिवर्तित हो जाते हैं। जब एलोपैथी में चिकित्सा में लाभ नहीं मिलता तो आयुर्वेद में चले जाते हैं। एलोपैथी चिकित्सा तुरंत लाभ तो दे देती है, लेकिन कई प्रकार की विसंगतियां पैदा होती हैं फास्ट इलाज करने से। और आयुर्वेद सहजता से, धीरे धीरे, सरलता से विकारों को समाप्त करता है। तो कोई बात नहीं है, एलोपैथी अपनी जगह है, आयुर्वेद अपनी जगह है, दोनों ही चिकित्साएं अपनी अपनी जगह हैं, उसको हम कोई बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन हिंसक पद्धति की चिकित्सा नहीं होना चाहिए। जिस चिकित्सा में हिंसा होती हो ऐसी चिकित्सा नहीं होना चाहिए। चिकित्सा हो एक शुद्ध रीति से चिकित्सा होना चाहिए, और जैन साधु शुद्ध रीति की चिकित्सा होती है, उस चिकित्सा को पसंद करते हैं। शुद्ध औषधियां और शुद्ध चिकित्सा ही हमारे जीवन को शुद्ध और स्वच्छ और निर्मल रख सकती। जैन साधु मेडिकल साइंस में अगर कभी तबीयत खराब होती है, जैन साधु अच्छा एक बार आहार लेते हैं, जल भी एक बार लेते हैं, तो मेडिकल अगर कभी उन्हें इमरजेंसी होती है, कभी आवश्यकता होती है, तो वो लेते क्यों नहीं है? एलोपैथी है। जैन साधु का संकल्प होता है 24 घंटे में एक ही बार आहार लेते जी। एक ही बार में अगर कोई साधु के लिए औषधि रूप में प्राशुक शुद्ध औषधि देता है
कोई श्रावक देता है तो साधु ले लेते, निषेध नहीं करते हैं। शुद्ध होना चाहिए, प्राशुक होना चाहिए, जीव हिंसा से रहित होना चाहिए। 2 बार 3 बार नहीं लेती। और निश्चित रूप से श्रावकों के लिए जो औषधि 3 बार में काम करती है, वो साधु के लिए वो औषधि 1 ही बार में काम कर जाती है। क्यों? साधु 1 ही बार आहार लेते हैं, श्रावक 2, 3, 4 बार भी लेता है ना, इसमें कोई बात नहीं है। और औषधि तो शुद्ध ही होना चाहिए, अशुद्ध औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा श्री, अब आखिरी सवाल मेरा आपके लिए है। आप विश्व के उन गुरुओं में से एक हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किया, और आप ही इकलौते ऐसे संत हैं जिन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो इतने ज्यादा कराए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैना ताय। सिद्धों की आराधना असीम पुण्य का अर्जन कराने वाली होती है। सिद्धों की आराधना कर्मों के क्षय में कारण होती है, इसलिए सिद्धों की आराधना करना चाहिए। मैं तो सिद्धों की आराधना बहुत करता हूँ, और जब भी अवसर मिलता है सिद्धों की आराधना छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि सिद्धों की आराधना का फल मैंने देखा है। कई बार कई प्रसंगों में अपने ऊपर दूसरों के ऊपर दोनों तरह से देखा है, इसलिए मैं सिद्धों की आराधना बहुत करता हूँ। उदाहरण के लिए मैं बता दूं मैं क्यों करता हूँ और इसके पीछे कारण क्या है। जब हम लोग घर में थे, आप जैसे ही थे, तो मेरी भावना थी मुनि बने, बचपन से भावना रही मुनि बने, लेकिन निमित्त नहीं बन पा रहे थे कि मुनि कैसे बने। विघ्न बहुत थी, नहीं बन पा रहे थे। तो मैंने क्या करें, तो ऐसा विचार आया कि किसी ज्योतिष से पूछें कि मेरा भविष्य क्या है, क्या मैं मुनि बनूंगा। मन में भाव आया, तो मैं एक ज्योतिष के पास गया, बहुत बड़े विद्वान थे, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे। तो उनके पास गया, मैंने अपने हाथ दिखाया, जन्म पत्री दिखाई, हाथ दिखाया और कहा कि जो आप बताएं कि मेरी दीक्षा कब होगी, कैसे होगी, क्या व्यवस्था है। उन ज्योतिष ने हाथ देखा और कहा कि बेटा सत्य है, ये है कि तुम्हारी इस पर्याय में तो तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। तो मैंने ऐसे कैसे हो सकता, भाव मेरी दीक्षा की दीक्षा क्यों नहीं होगी कि नहीं हो सकती। बस मैंने देख लिया, मैंने एक बार और देखो। मैं आधे घंटे बैठा रहा, आधे घंटे में मैंने बहुत सारे प्रश्न किए, तो उन्होंने एक ही बात कही, तुम्हारे हाथ में दीक्षा की कोई रेखा नहीं। तब उदास मन से वापस आ गए। किसी दूसरे ज्योतिषी के पास कुछ समय बाद हम पहुंचे। जब हमने उससे बात की, उनको दिखाया हाथ, तो उनने भी मना कर दिया। फिर एक बार ग्वालियर आए थे, उस समय ग्वालियर में ज्योतिष थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो भी बड़े ज्योतिष थे। उनको हाथ दिखाया, वो बोले कि नहीं, आपके हाथ में दीक्षा की रेखा नहीं है। ऐसे 4 ज्योतिषियों के मैंने हाथ दिखाया और चारों ने मना कर दिया। तो मेरे मन में बड़ा विकल्प उत्पन्न हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे दीक्षा लेना है किसी भी कीमत में, मुझे मुनि बनना है। बस मैं जिनालय में बैठा था, भगवान पार्श्वनाथ की आराधना कर रहा था, और पार्श्वनाथ की पूजा करते करते भाव बना कि कुछ नहीं, सिद्धों की आराधना करो। अपने आप ही अंदर से प्रेरणा जगी, और मैं वही नीचे देखा, अलमारी में शिक्षक विधान की पुस्तक रखी थी, मैंने पुस्तक निकाली और शिक्षक विधान की पुस्तक पूजा के रूप में पढ़ना प्रारंभ कर दी और द्रव्य चढ़ाई और पूजा की। पूरे दिन में, एक दिन में पूरा विधान किया। सुबह से लेकर के शाम जरूर हो गई, लेकिन पूरा विधान घर में सब लोग ढूंढने आए कि भाई कहाँ रह गए। मैंने आज शाम तक आएंगे, चिंता मत करो, जाओ, आज पूजा कर रहे हैं हम शिक्षक विधान का। और पूजा की। उसके बाद 1 2 दिन 4 दिन बाद में पूजा, जब मन होता तब पुस्तक लेके बैठ जा, पूजा करता। और दूसरे लोग कोई कहते मुझे विधान करना है, मैं विधान करा दो, तो मैं उनके कराता। ऐसे विधान का क्रम चलता रहा, बहुत सारे विधान में कराता रहा लोगों के, और बस सब भूल गया। मैं विधान कराने में रुचि ले ली, और विधान कराते एक नियोग ऐसा नियोग बना
कि आचार्य गुरुदेव के पास पहुंच गए और गुरुदेव से चर्चा हुई और गुरुदेव ने दीक्षा की तारीख निकाल दी और तारीख निकाल के मेरी दीक्षा हो गई। कैसे हुई मुझे नहीं पता। जब दीक्षा के बाद ज्योतिषी जो थे मेरे पास, जैनी थे वो मेरे पास एक बार आए, उनसे चर्चा हुई तो मैंने कहा देखो मेरे हाथ में दीक्षा की रेखा है कि नहीं। मैंने कहा देखो मेरे हाथ में दीक्षा की रेखा है कि नहीं। वो बोले कि मैं हाथ बहुत देखता हूँ लेकिन ऐसे हाथ मैंने पहली बार देखा है। जो रेखा कल तक नहीं थी ये रेखा आई कैसे। मैंने कहा बस इतनी सी बात है कि तुम रेखाएं देखते हो, हम रेखाएं बनाते। बस इतनी सी बात है। सिद्धों की आराधना करने से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो, सारे काम संभव हैं। बस सिद्धों की आराधना, कोई काम रुक रहा हो ये मत सोचना काम हो जाए, ये सोचना कि मैं आराधना करना है, आपको वह काम नियम से पूरा होगा। और मेरा हुआ है, मैं तो सिद्धों की आराधना करता था, करता हूँ, करता रहूंगा जीवन के अंतिम समय तक। ओम। आचार्य श्री, एक इस पे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। सिद्धों की आराधना, मान लीजिए सुनने वाले बहुत सारे लोग होंगे, हर धर्म के होंगे, हर देश के होंगे। सिद्ध चक्र महामंडल विधान या सिद्धों की आराधना कैसे की जाए और क्या होता है? अब ये तो विधि का, उसकी सिंचक विधान की विधि होती है, जो आगम में विधि बताई उस विधि के अनुसार सिंचक विधान किया जाता है। हम लोग सब अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार द्रव करते हुए सिद्धों की आराधना करते हैं और सबको अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अब कैसे की जाए उसके लिए सारी विधि यहाँ बताना तो संभव नहीं है कि कैसे की जाए, लेकिन भाव बने तो पुस्तक लेकर के छोटा सा मारना बना करके, और कोई खुद जानते हो तो खुद करें या किसी विद्वान का सहारा लेकर के सिद्धों की आराधना हम सबको करना चाहिए। और बस पुस्तक है सामान्य से पूरी पुस्तक में पूरा विधान का क्रम से पहले दिन के, दूसरे दिन के, या ऐसा भी कर सकते हैं 8 दिन का 8 दिन में विधान होता है। उस विधान को कभी 2-3 दिन में भी लोग करते हैं, लेकिन 8 दिन में विधि पूर्वक विधान करना चाहिए। विधि तो यही है। अगर आपके पास इसी अनुकूलता नहीं बैठती है तो एक दिन में ही सुबह से शाम तक बैठ कर भी पूरा विधान किया जा सकता है, जिसमें कोई दोष नहीं, पूजा करने में कोई दोष नहीं होता। मतलब आपका कम शब्दों में ये कहना है, अगर आपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते, अपने मन की डोर अपने जीवन में खुद थामना चाहते हैं, तो सिद्धों की आप आराधना कीजिए और आपका जीवन तर जाएगा। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैना राम। सिद्धांत करके हमें सिद्धों की आराधना करना चाहिए और सिद्धों की आराधना से, उसका फल से पाप कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य कर्मों का आश्रय होता है और पुण्य कर्म के आश्रय से, पाप कर्म की निर्जरा से आपके रुके हुए सारे काम पूरे होते हैं। ये मेरा विश्वास था, है और रहेगा।